पूर्वक मथेन वंदन। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे तव साहुणं। एसो पंचन मुक्तारो तव पावपणासनो। मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। श्रावक के 12 व्रतों में 7वें व्रत पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब आदि समस्त बड़ों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग श्रावक के 12 व्रत देख रहे हैं। श्रावक के 12 प्रकार के व्रत बताए हैं। उन 12 व्रतों में 3 कैटेगरीज है। 12 व्रतों में 3 कैटेगरीज है। प्रतिक्रमण में रोज हम लोग बोलते हैं पंचनम मणुवैयाणम, तिन्हम गुणवैयाणम, चौन्हम शिक्षावैयाणम। पंचन्नम मणुवैयाणम यानी क्या? 5 अणुव्रत है। 5 प्रकार के अणुव्रत है जो हमने देखे हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 प्रकार के अणुव्रत है। इनको अणुव्रत कहा गया है। देशतः इसको स्वीकार किया है। कुछ बातों की छूट रखकर कुछ बातों के त्याग किए हैं। सर्वथा त्याग नहीं कर पाए हैं हम, उनको कुछ आगार रखकर त्याग किया है। तो आगार रखा है इसलिए इनको आगार व्रत भी कहते हैं, आगार धर्म भी कहते हैं। कुछ छूट रखी है और बाकी के त्याग किए हैं। स्थूल का त्याग किया है, सूक्ष्म की छूट रखी हुई है। तो ये अणुव्रत है। इन 5 अणुव्रतों को हमने व्यवस्थित रूप से देखा है, परखा है और उनको ग्रहण भी किया है। कल हमने 6ठा दिशा व्रत को ग्रहण किया है। दिशा व्रत जो है वो परिग्रह व्रत को पुष्टि करने वाला है। मतलब 6ठा दिशा व्रत, 7वां उपभोग परिभोग व्रत और 8वां अनर्थादंड व्रत, ये जो 3 व्रत है इनको तीनों को गुण व्रत कहते हैं। 5 अणुव्रत है, 1 से 5 तक 5 अणुव्रत थे। 6, 7, 8 ये तीनों को गुण व्रत कहते हैं। इनको गुण व्रत इसलिए कहते हैं कि इन गुण व्रतों को जब हम स्वीकार करते हैं, इन गुण व्रतों को समझते हैं, समझकर इनमें से भी कुछ मर्यादा बांटते जाते हैं, इनमें कुछ मर्यादित अवस्था में हम आते जाते हैं, तो इनके कारण से जो हमारे अणुव्रत ग्रहण किए हुए हैं उन अणुव्रतों के पालन में सुविधा होती है। अणुव्रतों के पालन करने के लिए पुष्टि मिलती है। तीनों गुण व्रतों के कारण से अणुव्रतों को के पालन में पुष्टि मिलती जाती है। मतलब अणुव्रत हमारे पुष्ट होते जाते हैं, सक्षम होते जाते हैं, उनका हम व्यवस्थित पालन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये 3 गुण व्रत कहलाते हैं। गुण यानी एक प्रकार से गुण का अर्थ उसकी मात्रा बढ़ाने वाले हैं, अणुव्रतों की मात्रा को बढ़ाने वाले हैं, पुष्ट करने वाले हैं। दूसरा, अणुव्रतों के पालन से लाभ कराने वाले हैं। उन व्रतों में जो भी हमें लाभ होना चाहिए, इन गुण व्रतों के पालन करने से उसका लाभ हमें ज्यादा मिलता जाता है। तो लाभकारी भी है और गुणकारी भी है, ऐसे ये गुण व्रत होते हैं। तो इन गुण व्रतों को
बहुत छोटी-छोटी बातों से हमें समझाया गया है, क्योंकि कल छठा व्रत हमने व्यवस्थित रूप से देख लिया था और बहुत सारे लोगों ने छठे व्रत को स्वीकार किया है। छठे व्रत की मर्यादाएं हमने देख ली है और उनको ग्रहण कर लिया है। अब आज हम 7वें पादान पर चल रहे हैं। 7वें व्रत को ग्रहण करने के मार्ग पर चल रहे हैं। पहले हम देखेंगे कि 7वां व्रत है क्या और 7वें व्रत में किस चीज का वर्णन किया गया है, कौन-कौन सी मर्यादाएं करने के लिए कहा गया है। भगवान ने बहुत सूक्ष्म-सूक्ष्म बातों का चिंतन किया है। हमारे सामने जो श्रावक है, श्रावकों के दैनंदिन जीवन में जो बातें आती जाती है, जिन-जिन बातों का उपयोग वो करता जाता है, उन बातों की भी मर्यादा कैसे करनी है। किसी भी बात का अमर्याद स्वच्छंदता से उपयोग नहीं करना चाहिए। स्वच्छंदता से उपभोग नहीं लेना चाहिए। हर बात में हमें मर्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि संसार पूरा भोगमय है। संसार कैसा है? पूरा संसार भोगमय है। यहाँ हर एक प्राणी भोग प्रधान होता है। उसकी जीवन शैली, सभी की जीवन शैली, प्राणी मात्र की, जो पशु पक्षी से लेकर मनुष्य तक जो भी जानवर है, मानव है, सभी लोग भोग को ही महत्व देते हैं। ऐसा ये संसार भोगमय है। और सारा संसार जहाँ भोगों की आंधी दौड़ में निरंतर दौड़ता चला जा रहा है। सभी लोगों की दौड़ किसके लिए होती है? कुछ पाना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ साधन ऐसे पाना है जिसका उपभोग करना है, जिसमें हमें आनंद मिल सके। सभी लोग जो पशु सवेरे हम देखते हैं, पक्षी जो होते हैं, पंछी जो पेड़ पर रात में शांति से बैठे रहते हैं, पर जैसे ही सूर्योदय का समय हो जाता है कि सभी पंछी पेड़ से उड़ते हैं और दूर चले जाते हैं। कहीं से कुछ खाने पीने का साधन जुटाते हैं, जहाँ जो उनको सुविधा मिलती है वो प्राप्त करने के लिए दौड़ते रहते हैं, वो उड़ते रहते हैं। ऐसे पशु होते हैं, वो भी रात्रि में शांति से आराम करते हैं, पर जैसे ही सूर्योदय होता है कि वो भी इधर-उधर घूमते रहते हैं, कहीं कुछ मिल जाता है, कहीं कुछ मिल जाता है, अपनी भोग सामग्री को इकट्ठा करने के लिए पीछे वे भी दौड़ते रहते हैं। वैसे ही मनुष्य जो रात्रि में विश्राम करता है, पर जैसे ही सवेरा होता है कि वो भी अपनी दौड़-धूप में चला जाता है। कुछ न कुछ पाना है, कुछ कहीं जॉब करना है, कहीं व्यापार करना है, कहीं यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये पाना है, वो पाना है, उसके पीछे वो भी दौड़ता रहता है। तो सारा संसार, सभी दौड़ के पीछे लक्ष्य उनका क्या होता है? कुछ भोग की सामग्री प्राप्त हो, शरीर को सुख मिले, शरीर को आनंद मिले, शरीर को शांति मिले, उसके साधनों को इकट्ठा करने के लिए वो दौड़ता जाता है। तो ऐसी अंधी दौड़ वो लगाता रहता है, अंधी दौड़ में निरंतर दौड़ता चला जाता है। सारा संसार जहाँ अंधी दौड़ में दौड़ रहा है, वहाँ श्रावक नाम का एक विलक्षण प्राणी है। श्रावक नाम का एक विलक्षण प्राणी है, वो क्या करता है? भोगों में जन्म लेता है। जन्म उसका भोगों में ही होता है, भोगों में ही वो पलता है, भोगमय वातावरण में ही उसका पालन-पोषण होता है, भोगों में ही वो जीता है, पर फिर भी भोगों की अंधी दौड़ से वो विरक्त होता जाता है। भोगों की जो अंधी दौड़ है, उस दौड़ से वो विरक्त होता जाता है। भोगमय वातावरण में ही रहता है, भोगमय संसार में ही वो रहता है, पर वहाँ रहते हुए भी वो अपनी कुछ विलक्षणता, अलग प्रकार की पहचान बनाता है और सब लोग जहाँ भाग रहे हैं, वहाँ वो नहीं भाग रहा है। वो कहीं न कहीं अपना विश्राम का स्थान जुटा लेता है, विश्राम का स्थान पहचान लेता है, वहाँ रुक जाता है, रुकने की कला उसको आती है।
जिसको रुकने की कला आ जाती है ना, वो बराबर आगे अपने अपने जीवन के लक्ष्य को पा लेता है। सिर्फ दौड़ते रहना, दौड़ते रहना, दौड़ते रहना, दौड़ते रहने वाला कभी भी अपनी मंजिल को पा नहीं सकता है, क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ दौड़ना है, दौड़ता ही रहता है, पाता कुछ नहीं है। जो रुकता है वही पाता है। तो रुकना ये बहुत बड़ी कला है और वो कला श्रावक को आती है। भगवान के जो श्रावक है, उन श्रावकों में ये बहुत बड़ी कला है कि जो वो कहीं न कहीं रुकता है। जो दौड़ चल रही है, जो संसार चक्र चल रहा है, उस चक्र में भटकते हुए वो कहीं न कहीं विश्राम लेता है, कहीं न कहीं रुक जाता है। तो ये रुकने की कला भोगों में रहते हुए, भोगों में जीते हुए, भोगों में पलते हुए भी वो भोगों से विरक्त होने की कला सीख लेता है। वो भोगों के इस प्रवाह में भी अपने विवेक रूपी चक्षुओं को खोलता है। विवेक रूपी चक्षु उसके खुल जाते हैं और उनको खोलने के बाद वो बराबर ध्यान में रहता है कि यहाँ मेरा फायदा कहाँ है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना योग्य है, क्या करना अयोग्य है। ये पूरा सदसद विवेक बुद्धि उसकी जागृत हो जाती है और वो बराबर निर्णय करके सही मार्ग पर चलता जाता है। जिससे उसका जीवन कैसा होता है, भोग प्रधान नहीं रहता है, उसका जीवन धर्म प्रधान बन जाता है। जो इतने दिनों तक भोग प्रधान जीवन था या जो सभी लोगों का जीवन भोग प्रधान होता है, उसमें श्रावक का जीवन धर्म प्रधान होता है। वह धर्म को महत्व देता है, सत्य बात को महत्व देता है, सत्यता को, शाश्वत बातों को वो पहचान देता है। और जो शाश्वत बातों को पहचान लेता है ना, वो कहीं अटकता नहीं है। वो वहाँ से अपने आप को बराबर अलग कर लेता है। करता सब कुछ है, संसार में रहता है, संसार में रहते हुए पूरे परिवार में रहता है, समाज में रहता है। परिवार के लिए सब कुछ करना पड़ता है। शरीर के लिए भी सब कुछ करना पड़ता है। शरीर निर्वाह करने के लिए भी सब कुछ करता है। परिवार को चलाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बिजनेस भी करना पड़ता है, पैसे भी कमाना पड़ता है और खाने-पीने की वस्तुओं को जुटाना भी पड़ता है, सब कुछ करता है। पर सब कुछ करते हुए भी वो उसमें अटकता नहीं है। वो उसमें बहुत ज़्यादा लालसा रखता नहीं है, बहुत ज़्यादा आसक्ति रखता नहीं है। करता है और छोड़ देता है, करता है, छोड़ देता है। उसमें अपना कर्ता भाव, अपना अहम भाव नहीं अटकाता है। मैंने किया, मैं इतना कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति है। इस प्रकार का झूठा अभिमान उसको नहीं होता है। वो वास्तविकता को जान लेता है, जो करना पड़ रहा है उसको कर लेता है, उसको भी एकदम पश्चाताप से नहीं करता है, व्यवस्थित रूप से करता है, पर करके उसका भी आनंद लेता है, छोड़ देता है। जैसे अभी आज ही एक कथा पढ़ने में आई थी, छोटा-सा रूपक है कि एक पोता-बहू थी और घर में दादी-सास थी। पोता-बहू नई-नई पहन के आई हुई थी। और जो दादी सास थी ना, बहुत बड़ी बूढ़ी नहीं थी, थोड़ी उम्र वाले थे पर बहुत ज़्यादा बूढ़ी नहीं थी। तो वो दादी सास जो थी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और इतने प्रसन्न मन से रहने वाली थी, आनंद से अपना गुज़ारा करने वाले आनंद में हर बात का आनंद वो लेती रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जो महाराष्ट्र में ये बहुत पद्धति होती है कि महाराष्ट्रियन लोग जो होते हैं ना, वो अपने घर के जो पहले ऐसे नीचे घर रहते थे, ऐसे फ्लैट की सिस्टम नहीं थी। घर नीचे ही रहते थे, देहातों में ऐसे घर रहते थे। तो घर का जो आंगन होता था, उस आंगन में पानी डालना होता है, वहाँ रंगोली निकालनी होती है। हर एक के घर के सामने वो सड़ा रंगोली उसको बोलते हैं। सड़ा डालना है ना, पानी डालते हैं और वहाँ रंगोली निकालते हैं। तो वो दादी साहब ही रोज अपने आंगन को साफ करते, वहाँ पानी छिड़कते और वहाँ पर बहुत सुंदर रंगोली निकालते थे। तो एक दिन उन्होंने ऐसे ही किया, इतना सुंदर सा आंगन साफ किया, पानी छिड़क दिया और वहाँ पर बहुत सुंदर रंगोली उन्होंने निकाली। और ये जो पोता बहू थी, ये नई-नई आई हुई थी।
इसने देखा कि दादी साहब के हाथ में कितनी कला है। फटाफट वो रंगोली इतनी सुंदर निकाल रहे हैं, वापिस दोबारा उनको करना भी नहीं पड़ रहा है। एक बार में ही वो इतना सुंदर रंगोली का चित्र निकाल रहे हैं और देखते-देखते इतने बड़े कमल का चित्र उन्होंने तैयार कर दिया है। इतना सुंदर कमल, रंगोली में कमल उन्होंने बहुत सुंदर बना लिया है, कमल का फूल बना दिया है। तो आंगन में वो इतना बड़ा कमल का फूल इतना सुंदर लग रहा था, इतना आनंद ले रही थी, वो खड़े-खड़े पूरा देख रही थी बहू। और सासू जी ने वो सारा रंगोली निकाल दी, एकदम देखा, एक बार प्यार से देख लिया कि बढ़िया बन गई है, कहीं कुछ कम तो नहीं रहा है। वो देख के वो अंदर चली गई। और वो अंदर चली गई तो ये बहू जी जो थे, इसने भी पूरा आनंद लिया रंगोली का, कितनी सुंदर रंगोली निकाली है। और उस रंगोली के आनंद में वो भी अंदर चली गई। उतने में बेल की दरवाजे पर दरवाजा बजा, नॉक हुआ। नॉक हुआ तो वो बहू वापस बाहर आई देखने के लिए कि कौन आया है। देखा तो सब्जी वाला आया हुआ था। सब्जी वाला अपने माथे पर टोकनी लेकर सब्जी की वो आ रहा था। और वो आया और उसने अपनी टोकनी जो सब्जी की भरी हुई टोकनी थी वो आंगन में नीचे रखी। अब उसने जैसे ही वो टोकनी आंगन में रखी, वो जो इतना सुंदर फूल बनाया हुआ था कमल का रंगोली में, तो उस फूल के ऊपर ही उसने वो टोकनी रख दी। एक साइड में उसने मतलब एक पंखुड़ी उसकी खराब हो गई, 1-2 पंखुड़ियाँ उस फूल की खराब हो गई, वहाँ पर उसने वो टोकनी रख दी थी। अब उसने वो टोकनी वहाँ रखी और वो फूल जो रंगोली का फूल था वो खराब हो गया। 1-2 पंखुड़ियाँ उसकी खराब हो गई। तो वो जैसे ही खराब हो गई, इस बहू को बहुत बेचैनी, उसको अच्छा नहीं लगा कि इस व्यक्ति को इतना ध्यान में नहीं आता कि इतनी सुंदर रंगोली है और उसके ऊपर उसने कैसे टोकनी रख दी और कैसे सब्जी की इतना भारी सब्जी की टोकनी उसके ऊपर रख दी और रंगोली सब बिगाड़ दी है। तो उसको इतना गुस्सा आ रहा था अंदर से अंदर और वो कुछ बोलने ही जाने वाली थी उसको। उसको डाँटने वाली थी, उतने में सासू जी वापस बाहर आए। सासू जी जैसे ही बाहर आए तो ये बोली कुछ नहीं, ये सिर्फ खड़ी रह गई। और सासू जी ने देखा कि सब्जी वाला आया हुआ है, तो उन्होंने उसे उसके पास से जो सब्जियाँ लेनी थी, वो सब्जी ले ली, उसको पैसे दे दिए और उसको रवाना कर दिया। वो एकदम प्यार से उसके साथ बात करके उसको रवाना कर दिया। और सासू जी ने देखा कि सब्जी वाले के टोकरी से वो जो रंगोली थी उसका 2-3 पंखुड़ियाँ उसकी खराब हो गई है, रंगोली बिगड़ गई है। वो देख लिया था, पर फिर भी सासू जी ने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी और वो एकदम प्यार से वापस अंदर चली गई। अब ये बहू सब कुछ देख रही है कि सासू जी ने इतनी मेहनत से इतनी सुंदर रंगोली निकाली, सब्जी वाले ने वो खराब कर दी। फिर भी सासू जी आए, उसके पास से सब्जी ले ली, प्यार से उसको रवाना कर दिया और एक शब्द भी कुछ बोले नहीं। इसको अंदर से कुछ खलबली हो रही थी इसके मन में। तो इसने फिर जाके सासू जी से पूछा कि मासा दादी साहब, आपने इतनी सुंदर रंगोली निकाली थी, इतनी बढ़िया रंगोली थी, कितनी मेहनत से आपने निकाली है रंगोली। मैं देख रही थी कितने पूरा लगन से आप रंगोली निकाल रहे थे और इतना सुंदर फूल आपने तैयार किया और वो सब्जी वाले ने वो टोकरी बाहर रखकर उस फूल को खराब कर दिया। फिर भी आपको कुछ गुस्सा नहीं आया, आपने देखा जबकि जबकि आपने देखा कि वो रंगोली खराब हो गई है, फिर भी आपने कुछ भी गुस्सा नहीं किया, सब्जी वाले को कुछ भी बोले नहीं आप। ऐसा कैसे आप शांत रह सकते हैं? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, अभी भी मुझे गुस्सा आ रहा है कि जाके अभी भी उसको वो डाँट के आ जाओ, ऐसा मुझे लग रहा है। और आप इतने शांत कैसे? तब सासू जी ने बहुत मार्के की बात कही, बहुत मार्मिक जवाब दिया। सासू जी ने कहा कि बेटा देखो, जिस समय मैं रंगोली निकाल रही थी, तो रंगोली निकालते समय मुझे बहुत आनंद आ रहा था। मैंने पूरा आनंद लिया और आनंद के साथ पूरे एकाग्रता के साथ पूरा मन लगाकर रंगोली निकाली और इतनी सुंदर रंगोली निकली है, इतना सुंदर फूल बना तो मुझे उसका बहुत आनंद आया। तो मैंने रंगोली निकालते समय उसका पूरा आनंद ले लिया था। पूरा आनंद अपने अंदर संजो लिया था। पूरी एकाग्रता से और खुशी के साथ मैंने प्रसन्नता भरे मन से मैंने वो रंगोली निकाल ली थी। और तुम जब देख रही थी तो तुमने देखने का आनंद लिया कि रंगोली कैसे निकाल रहे हैं, कैसे उसमें आकार कैसे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तुमने भी उसका पूरा आनंद ले लिया। रंगोली का लक्ष्य क्या होता है? रंगोली जब हम निकालते हैं तो सिर्फ निकालने वाले का मन प्रसन्न होना चाहिए और देखने वाले का भी मन प्रसन्न होना चाहिए। तो मेरा भी मन प्रसन्न था, मैंने भी उसका आनंद लिया और तुमने भी उसका आनंद लिया।
अब वो सब्जी वाले के द्वारा वो थोड़ी-सी खराब हो गई, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ा? अपन ने आनंद ले लिया, जो आनंद लेना था वो ले लिया। अब वो खराब हुई तो क्या और पूरी मिट गई तो क्या? उसमें क्या इतना बुरा लगने जैसा उसमें क्या है? तो कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि यही बात हमारी ज़िंदगी में होती है। हम जो भी कुछ करते हैं ना, तो उस करने वाली क्रिया को हम कितने देर तक अपने मन में संजो रहते हैं कि मैंने ऐसा किया है, सबने उसको अच्छा कहना चाहिए। मैंने जो काम किया है, सबने उसकी वाह-वाह करनी चाहिए। इसने भी अभी तो इतनी बढ़िया मैंने रसोई बनाई है और किसी ने कुछ भी बोला नहीं है। सब खाना खा के चले गए और किसी ने भी नहीं कहा कि बहुत बढ़िया बनाई। तो मन में एकदम हमारी खुदबुदी रहती है कि सबने अच्छा कहना चाहिए, सब हमारा जो किया हुआ कार्य है वो बहुत काल तक टिका रहना चाहिए और उसकी वाह-वाह प्रशंसा होती रहे, ऐसी हमारी अपेक्षा होती है। पर उस बूढ़ी माँ जी ने बहुत सुंदर सूत्र हमें दिया कि हम जो काम करते हैं, उस काम को करते समय पूरे आनंद के साथ करना है। पूरे आनंद करते समय ही उसका आनंद ले लेना है। उसके बाद में सब प्रशंसा करेंगे तब हमें आनंद मिलेगा, सब अच्छा कहेंगे तो ही आनंद मिलेगा। किसी ने कुछ उसमें नुक्स निकाले तो हम दुखी हो जाएँगे। इस बात को छोड़ देना चाहिए। इन बातों में हमें अटकना नहीं है। इन बातों में अटकना यानी आसक्त होना है। हम जो काम करते हैं, उस काम में आसक्त होना है। तो हमें ऐसी आसक्ति छोड़ देना है, आसक्ति किसी बात में रखना नहीं है। करने के लिए सब कुछ करना है, करते समय पूरे मन लगाकर करना है, आनंद के साथ करना है, उसका पूरा आनंद उठा लेना है, पर करने के बाद छोड़ देना है। भलाई कर गड्ढे में डाल, भलाई कर गड्ढे में डाल, ये सूत्र हमें ध्यान में रखना है। तो ऐसा जब हम करते हैं, तो हमारे जीवन का आनंद कुछ और होता है। जीवन का आनंद इतना बढ़ जाता है कि हमें फिर ये बातों में कुछ लगता ही नहीं, किसी ने अच्छा कहा तो ठीक, नहीं कहा तो ठीक, हम अपने में प्रसन्न रहते हैं। हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती है। अपेक्षा जहाँ होती है, वहाँ हमें दुःख होता है। अपेक्षा ही नहीं रही तो दुःख होने का कुछ कारण ही नहीं रहता है। तो बहुत बड़ा सूत्र हमें इस कहानी के माध्यम से मिला है। तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। जो श्रावक होता है, श्रावक का जीवन ऐसा ही होता है। जो सच्चा श्रावक होता है, वो काम सब कुछ करता है, बहुत काम करता है, पर काम करने के बाद उसमें अटकता नहीं है। सभी चीज़ों का उपभोग भी कर लेता है। खाना-पीना है, वस्त्र पहनना है, गहने पहनना है, घर में रहना, मकान भी सुंदर बनाता है, परिवार लोगों के साथ रहता है, सब सब कुछ करते हैं, पर सब कुछ करते हुए किसी में अटकते नहीं हैं। करते समय सबके साथ प्यार से, प्रेम से रहते हैं, पर होने के बाद जब भी काम पूरा हो जाता है, तो वो अपने आप में अपने में ही चले जाते हैं, अपने ही आनंद में रहते हैं। किसी के द्वारा प्रशंसा की राह नहीं देखते हैं, कोई अच्छा कहे या बुरा कहे उसका उनकी कोई परवाह नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से श्रावक का जीवन होता है। वो भोग के वातावरण में रहते हुए भी अलिप्त रहता है, भोगों से अलिप्त रहता है। भोगों का उपभोग करने के बाद भी उसमें से अलिप्त रहता है। ये कला श्रावक को आती है। तो श्रावक का जीवन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा जीवन बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है। जो सच्चे श्रावक के गुणों को परख लेता है और श्रावक के गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसका जीवन आदर्श बन जाता है। इतना सुंदर उसका जीवन बन जाता है कि लोग उसको देखकर वैसा जीने का प्रयास करते हैं। इतने आनंद में वो रहते हैं, कैसा भी प्रसंग जीवन में आए, उस प्रसंग में वो पूरे आनंद के साथ उसका उसमें सहभाग लेता है। पूरे आनंद के साथ, पूरे प्रयास के साथ उस प्रसंग को फेस करता है, पर उस प्रसंग से न तो प्रसन्न होता है, न दुखी होता है। दुखी भी नहीं होता है, कैसा भी कठिन प्रसंग भी जीवन में आ जाता है, तो उससे वो दुखी नहीं होता है और बहुत आनंद देने वाला प्रसंग आ जाए, तो बहुत ज़्यादा आनंदित भी नहीं होता है। उतने समय तक आनंद ले लिया, उसका मज़ा ले लिया, छोड़ दिया। ऐसा उसका जीवन होता है। तो ये जो 7वाँ व्रत है, 7वाँ व्रत इसलिए उसका जीवन कैसा होता है, श्रावक का जीवन भोग प्रधान नहीं होता है, धर्म प्रधान होता है, क्योंकि वह धर्म के मर्म को जान लेता है।
जो श्रावक होते हैं, श्रावक धर्म के मर्म को जानने वाले होते हैं, और धर्म के मर्म को जो जान लेते हैं ना, वो फिर कहीं पर भी अटकते नहीं हैं। वो बराबर धार्मिकता अपने जीवन में उतारते जाते हैं। हर काम में उनकी धार्मिकता बराबर झलकती रहती है। धार्मिकता यानी सिर्फ व्रत प्रत्याख्यान ले लेना है, सामायिक करना है, प्रतिक्रमण करना है या बहुत दान देना है, ये धार्मिकता नहीं है। सच्ची धार्मिकता अंतर के आनंद को प्राप्त करने की है, अंतर में स्थिर रहने की है, अंतर में शांतिमय प्रसन्नमय रहने की कला जिसको आ जाती है, वो सच्चा धार्मिक कहलाता है। जो बाहर में नहीं उलझता है, राग द्वेष में नहीं अटकता है, अपने में ही जो मस्त रहता है, वो सच्चा धार्मिक कहलाता है। तो ये कला उसके पास आ जाती है। वो स्वच्छंद नहीं बनता है, स्वतंत्र रहता है, पर स्वच्छंद नहीं बनता है। वो अपने अपने हिसाब से बराबर काम करता जाता है और मर्यादा में अपना जीवन बिताता रहता है। तो इन्हीं बातों को बताने के लिए ये 7वां व्रत आया हुआ है। 7वें व्रत में ये सारी बातें बताई है कि श्रावक को कौन कौन सी बातों की मर्यादा करनी है, किस प्रकार अपना जीवन मर्यादा में बनाना है। 7वें व्रत में 2 बातें महत्वपूर्ण है। 2 बातें महत्वपूर्ण बताई गई है। एक है भोजन संबंधी और दूसरी है कर्म संबंधी बातें। 2 बातें इसमें बताई है। मतलब एक उपभोग परिभोग व्रत है। 7वें व्रत का नाम क्या है? उपभोग परिभोग व्रत। उपभोग का अर्थ क्या होता है? हम लोग उपभोग परिभोग ये जो शब्द है ना, तो इसमें 2-3 प्रकार से कहे जाते हैं। एक भोगोपभोग भी कहा जाता है, एक उपभोग परिभोग भी कहा जाता है, एक भोग परिभोग भी कहा जाता है। 3 प्रकार से इसमें शब्द आते हैं। तो इसमें जो पहला होता है, भोग हो या उपभोग हो, पहला जो शब्द होता है, उसका अर्थ होता है कि जो जो चीजें एक बार ही यूज होती है, एक बार ही जिसका उपयोग हम कर सकते हैं, दोबारा जिसका उपयोग नहीं किया जाता, उसको उपभोग कहते हैं या भोग कहते हैं। भोग या उपभोग दोनों उसी को कहते हैं। जैसे खाना है, खाना जो हम खाते हैं, अनाज मतलब जो रसोई बनाते हैं, तो वो एक बार ही उपयोग में आती है। एक बार खा लिया कि पूरा हो गया, वापस उसी चीज को वापस दोबारा नहीं खा सकते हैं, दूसरी चीज को खा सकते हैं। उसी प्रकार बनाई हुई दूसरी चीज को खा सकते हैं। जैसे आज भिंडी की सब्जी आज खाई है, कल भी भिंडी की सब्जी खाएंगे, पर जो आज खाई थी वो कल नहीं रहेगी, कल की अलग रहेगी, आज की अलग रहेगी। तो जो एक बार जिसका उपयोग हुआ है, वो एक बार ही जो उपयोग में लिया जाता है, उसको उपभोग कहते हैं। जैसे खाने पीने की चीजें हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो एक ही बार उपयोग में आती है। जैसे कुछ क्रीम वगैरह लगाते हैं, साबुन वगैरह लगाते हैं, या जो जो भी चीजें होती है, जो जो भी चीजों का उपयोग हम करते हैं, तेल आदि का उपयोग करते हैं, तो ये सारी चीजें कैसी होती है, सिर्फ एक बार उपयोग में आती है, वापिस उन्हीं चीजों को दोबारा उपयोग में नहीं लिया जाता। उसको कहते हैं उपभोग। भोग या उपभोग कहा जाता है। भोगोपभोग आता है तब भोग का अर्थ है एक बार उपयोग में आने वाला, और उपभोग परिभोग शब्द जो जहाँ आता है, वहाँ उपभोग का अर्थ होता है कि जो एक बार उसका उपयोग लिया जाता है। और परिभोग का अर्थ क्या होता है? परिभोग बार बार जिसका हम उपभोग ले सकते हैं, बार बार जिन चीजों का हम भोग सकते हैं। जैसे वस्त्र है, वस्त्रों को बार बार आज ये चादर पहनी है तो कल भी पहन सकती हूँ, परसों भी पहन सकती हूँ, साल भर तक ये चादर मैं पहन सकती हूँ। तो मतलब एक वस्तु जो है जिसका हम बार बार उपयोग लेते हैं, मोमबत्ती है, चश्मा है, जो जो भी चीजें हैं जिनका बार बार उपयोग लिया जाता है। जैसे आप लोगों के गहने होते हैं, वस्त्र होते हैं, मकान होते हैं, फर्नीचर होता है, घर घर में जितनी भी चीजें होती है, बर्तन होते हैं, जो जो भी चीजें हैं जो बार बार उपयोग में आने वाली चीजें हैं, उनको बोलते हैं उपभोग। परिभोग उनको बोलते हैं परिभोग। तो ऐसे भोग भोगने योग्य जो वस्तुएं है, जो एक बार ही उपयोग में आने वाली वस्तु है, उनका भी हमें मर्यादा, उनकी भी मर्यादा करनी है। और परिभोग में आने वाली जो वस्तुएं है, उनकी भी मर्यादा करनी है। तो भोग उपभोग, भोग उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, ऐसा इस 7वें व्रत का नाम है।
उपभोग, परिभोग, परिमाण, व्रत। यानी जो एक बार में उपयोग में आने वाली वस्तुएं और जो बार-बार उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, उन सभी का परिमाण व्रत है। उनका परिमाण निश्चित करना है, उनकी मर्यादा निश्चित करना है कि हम कौन-सी चीज़ों को कितनी बार उपयोग में ले सकते हैं। एक तो यहाँ 2-3 प्रकार से मर्यादा की जाती है। कौन-सी चीज़ों को कितनी बार उपभोग में लेते हैं, मतलब क्वांटिटी के तौर पर भी हम उसकी मर्यादा कर सकते हैं। अब जैसे कपड़े रखने हैं, तो कपड़े कितने ड्रेस मुझे रखने चाहिए, कितने वस्त्र, कितने गहने मेरे पास होने चाहिए, कितने मकान मेरे पास होने चाहिए, कितना फर्नीचर मेरे पास होना चाहिए, मेरे अधिकार की कितनी वस्तुएँ मेरे पास होनी चाहिए। तो इन बातों की मर्यादा करना, ये क्वांटिटी के तौर पर मर्यादा होती है। दूसरी मर्यादा होती है काल की मर्यादा। कि कितने काल तक कितनी चीज़ों की मर्यादा करनी है। कितने मतलब जैसे अब उपभोग में हम भोजन की बातें करते हैं, खाने-पीने की बात की मर्यादा आती है। तो खाने-पीने की बातों की मर्यादा में जैसे सब्जियाँ हैं, सब्जियों के अनंत प्रकार हैं, कितने प्रकार की सब्जियाँ होती है। तो इतनी सारी सब्जियाँ तो हम खाते नहीं हैं, उनमें क्वांटिटी की हम मर्यादा करते हैं कि मैं 25 प्रकार की सब्जियों का सेवन करूँगा या 50 प्रकार की सब्जियों का सेवन करूँगा। प्रकार 25-50 प्रकार कहे तो कौन से 50 प्रकार है उनके नाम भी लिखना चाहिए। उनका नाम भी तय कर लेना, नहीं तो 50 रखिए फिर कोई भी 50 हो तो भी चलता है। 50 में 50 पूरी नहीं होती तब तक जो है वो सारी चलती जाती है, ऐसा नहीं। उनका नाम भी हमें निश्चित कर लेना चाहिए कि ये अमुक-अमुक चीज़ें हैं, इतनी ही सब्जियाँ यूज़ में लूँगी, इसके अलावा मुझे न सभी का त्याग रहेगा। तो ये क्वांटिटी के हिसाब से कितने प्रकार की क्वांटिटी है, क्वालिटी कितने प्रकार की है, क्वालिटी के हिसाब से उसमें मर्यादा करनी है। कितने क्वालिटी की सब्जियाँ मैं खाऊँगी, कितने क्वालिटी के अनाज का मैं उपयोग करूँगी, कितने क्वालिटी के मिठाइयाँ का, ये सभी प्रकार जितने भी खाने-पीने के प्रकार होते हैं, उन सभी की मर्यादा क्वालिटी के हिसाब से करना है। प्रकारों के हिसाब से कितने प्रकारों का लेना है। फिर क्वांटिटी के हिसाब से मर्यादा करना है कि मैं खाऊँगी तो सही, पर अब जैसे एक सब्ज़ी मैंने रखी है, तुरई की सब्ज़ी रखी है, तो तुरई तो कितनी सारी तुरई दुनिया भर में तैयार होती है। तो एक तुरई रखी तो कितने सारी तुरई का मुझे दोष लगेगा। मुझे कितना लगता है खाने के लिए, तो मुझे जितना लगता है मैं उसकी मर्यादा कर दूँगी। कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितनी खा सकती हूँ, एक समय में कितनी खा सकती हूँ, फिर 1 दिन में कितनी खा सकती हूँ, 1 महीने में कितनी खा सकती हूँ, 1 साल में कितनी खा सकती हूँ। और अगर मेरा 25 वर्ष आगे जीवन है, तो 25 वर्ष तक मुझे कितने किलो तक लग सकता है। उतना हिसाब निकाल कर उतनी क्वांटिटी हमें उतनी उतना उसका परिमाण हमें कर लेना चाहिए, कि इतने किलो तक ये सब्ज़ी मैं खाऊँगी ज़िंदगी भर, इसके अलावा मुझे सबका त्याग है। तो इस प्रकार की मर्यादा क्वांटिटी की मर्यादा हो गई। एक क्वालिटी की मर्यादा, दूसरी क्वांटिटी की मर्यादा हो जाती है। तीसरी है काल की मर्यादा। काल की मर्यादा मतलब कैसे होती है, कि जैसे मुझे दिन भर में कितनी बार खाना खाना है, कितनी बार मुँह खोलना है, कितने समय तक मैं खा सकती हूँ। दिन भर का अगर हम गिनती करते हैं पूरे दिन भर में, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तक खा सकते हैं। 2 घंटे से ज़्यादा हमारा खाना नहीं हो सकता। कंटिन्यू अगर हम खाते रहे तो मतलब दिन भर का हम जितना भी खाने का पीरियड है वो देखते हैं, तो 2 घंटे 3 घंटे तक ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा हम नहीं खा सकते। तो बाकी का इतना समय हमारा पूरा व्यर्थ जाता है, पूरा बिना खाए जाता है, पर पचता न होने के कारण से हमारा ऐसा फुला जाता है। तो हमें ये ध्यान में ले लेना है कि दिन भर में जितना भी मैं जितनी बार भी खाती हूँ, तो दिन भर में 3 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ। तो 3 घंटे तक मुझे खुला रखना है, बाकी के मुझे पचकान करने हैं। तो इस प्रकार या 2 समय खाना है, 3 समय खाना है या 1 ही समय खाना है, कितने समय मुझे मुँह खोलना है, कितने टाइम मैं खाऊँगी, एकासना करना है, व्यासना करना है या 3 समय खाना है, 3 समय के अलावा मैं वापस मुँह नहीं खोलूँगी। इस प्रकार समय की भी मर्यादा उसमें की जाती है। एक हो गया क्वालिटी का प्रकारों की मर्यादा, दूसरी हो गई क्वांटिटी की मर्यादा,
मतलब उसमें परिमाण की मर्यादा हुई। तीसरा हुआ काल की मर्यादा। चौथी होती है द्रव्य की मर्यादा। द्रव्य की मर्यादा कैसे की जाती है? द्रव्य मतलब हम लोग जितनी चीजों का टेस्ट करते हैं उतने द्रव्य हमें लगते हैं। जितनी बार जितनी चीजों का टेस्ट करते हैं उतने द्रव्य हमें लगते हैं। द्रव्य मतलब जो चीजें जितनी टेस्ट करने कराने वाली जितनी भी चीजें होती है, खाने पीने की चीजें, उन चीजों को द्रव्य कहते हैं, द्रव लगते हैं, द्रव्य लगते हैं। तो अब जैसे आपने दूध लिया, पहले दूध लिया है, एकदम फीका दूध लिया, बिना शक्कर का दूध लिया, 2 घूंट बिना शक्कर का दूध पी लिया, फिर आपको लगा कि नहीं उसमें शक्कर डालनी चाहिए, फिर आपने उसमें शक्कर डाल दी, शक्कर डाल के वापिस दूध पीने लग गए। तो पहले बिना शक्कर का पिया, फिर शक्कर डाल के पिया, तो 2 द्रव्य हो गए। फीके दूध का स्वाद लिया, फिर मीठे दूध का स्वाद लिया, फिर आपको लगा कि नहीं इसमें थोड़ा सा घी डालना चाहिए, घी डाल लिया, फिर उसका तीसरा द्रव्य लग गया। फिर लगा कि नहीं उसमें थोड़ा सा केसर वगैरह भी डाला तो अच्छा लगेगा, तो केसर इलायची वगैरह डाल दी, तो वो चौथा द्रव्य हो गया। मतलब इस प्रकार 4 बार आपने एक दूध का 4 बार स्वाद लिया, तो 4 बार स्वाद लिया तो 4 द्रव्य आपको लग जाते हैं। और वही अगर आप पहली बार में ही उसमें घी, शक्कर, इलायची जो कुछ भी डालना है, केसर जो भी कुछ डालना है, सब कुछ डाल के एक बार लेते हैं तो उसका एक ही द्रव्य लगता है। मतलब द्रव्य में कितने पदार्थ लिए उसका हिसाब नहीं होता है, उन पदार्थों की टेस्ट कितनी बार ली है आपने, कितने अलग अलग टेस्ट में लिया है, वो टेस्ट का जो महत्व होता है वो द्रव्य से कहा जाता है। तो ऐसे द्रव्यों की मर्यादा, बहुत लोग ऐसे इतने ज्यादा जागरूक लोग होते हैं और इतने दृढ़ धर्मी होते हैं कि वे दिन भर में सिर्फ 8 द्रव्य, 10 द्रव्य, इतने ही द्रव्य रखते हैं। फिर द्रव्य में पानी का भी आ जाता है, पानी लिया तो भी उसका एक द्रव्य लग जाता है, दांत ब्रश वगैरह किया उसका भी द्रव्य लग जाता है, फिर चाय दूध पिया है उसका भी द्रव्य लग जाता है। खाने में जितनी चीजें आप खाते हैं उनके हर एक के अलग अलग सब आपने मिक्स करके अगर खा लिया तो वो एक द्रव्य कहलाता है। एक चूरा कर लिया, उसमें सब सब्जी रोटी सब कुछ डाल दिया, सब दाल चावल सब कुछ मिलाकर अगर खा लिया तो वो एक ही द्रव्य गिना जाएगा। पर जितने अलग अलग स्वाद लेंगे, सब्जी आपके ये खाने में 4 प्रकार की है और रोटी एक रोटी है, रोटी को आप 4 सब्जी के साथ अलग अलग खा रहे हैं तो वो 4 टेस्ट अलग अलग आ रही है। और फिर 2 सब्जी को मिक्स करके वापस उसमें खा रहे हैं तो उसके टेस्ट अलग है। तो इस प्रकार आपको बहुत प्रकार के द्रव्य बिना काम के लगते हैं, पेट में जाता उतना ही है, पर बिना काम का स्वाद हम बढ़ाते जाते हैं। तो ये स्वाद पर विजय पाने के लिए द्रव्यों की मर्यादा करना जरूरी होता है। इस प्रकार की अलग अलग मर्यादाएं इस व्रत में बताई गई है। बहुत महत्वपूर्ण ये सूत्र है, महत्वपूर्ण ये व्रत है और इस व्रत को हमें व्यवस्थित रूप से समझना है और समझकर इसको इसकी मर्यादा को बराबर लेना है, जीवन में उतारना है। अगर इस 7वें व्रत की मर्यादाओं को हम बराबर समझ लेते हैं और मर्यादा में जीवन अपना बना लेते हैं तो हम सच्चे श्रावक बन जाते हैं, क्योंकि उसमें हर बात की मर्यादा है। खाने पीने की मर्यादा है, हमारे जो भी दिन भर दिनचर्या में जो जो भी बातें आती है तो उन सभी बातों की मर्यादाएं उसमें आती है। मतलब भोगने की कितनी मर्यादा है, उपभोगने की कितनी मर्यादा है, कर्म की भी मर्यादा आती है, कौन कौन से काम हमें करने हैं, कर्म संबंधी भी बातें आती है, भोग संबंधी भी बातें आती है। तो ये सभी बातों की मर्यादा इसमें बताई गई है। कर्म संबंधी 2 दृष्टियां इस व्रत में रखी गई है। 2 प्रकार की दृष्टि है, एक भोग की दृष्टि है, एक कर्म की दृष्टि है। तो भोग की दृष्टि को लक्ष्य में रखकर 26 बातें बताई गई है। 26 बातों की मर्यादा हमें करनी चाहिए। तो वो 26 बातें कैसे कैसी है, बहुत सुंदर सुंदर बातें, छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे रोज के जीवन में उपयोग में आने वाली बातें हैं। उन बातों की मर्यादाएं हमें कैसे रखनी है, इतना सुंदर विश्लेषण इस सूत्र में किया गया है। तो भोग की दृष्टि को लक्ष्य में रखकर 26 बातें बताई है और
कर्म की दृष्टि को लक्ष्य में रखकर 15 प्रकार के कर्मादान बताए हैं। इसी 7वें उपभोग परिभोग व्रत में ही 15 प्रकार के कर्मादान भी बताए हैं कि जो श्रावक के लिए ये व्यापार करने योग्य नहीं है, अकरणीय व्यापार है। जो मतलब श्रावक को कौन से व्यापार करने चाहिए, कैसे व्यापार करने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, इन सारी बातों का उल्लेख इस 7वें व्रत में आता है। तो बहुत सुंदर व्यवस्था इस 7वें व्रत की बताई गई है। ये वास्तव में देखा जाए तो ये जो 12 व्रत है, ये 12 व्रत भगवान महावीर स्वामी के जो मुख्य 10 श्रावक थे, हमारे यहाँ जो 7वां सूत्र आता है उपासक दशांग सूत्र, उपासक दशांग सूत्र जो आता है, उस सूत्र में इन 12 व्रतों का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। क्योंकि 10 प्रकार के जो श्रावक थे, जिन्होंने श्रावक व्रत स्वीकार किए थे, सबसे पहले श्रावक व्रतों को ग्रहण करने वाले जो 10 श्रावक थे, उन 10 श्रावकों ने किस किस प्रकार से मर्यादाएं की है, कैसे कैसे 7वें व्रत में कैसे कैसे एक एक विधि की मर्यादा उन्होंने कैसे की, एक एक द्रव्य की मर्यादा उन्होंने कैसे की थी, कितना उनके पास धन था, कितना द्रव्य था, कितना किस किस प्रकार से उन्होंने परिग्रह की मर्यादा कैसे की, तो पूरा वर्णन उसमें उपासक दशांग सूत्र में आता है। उसी में इस 7वें व्रत का भी बहुत सुंदर उदाहरण सहित बताया गया है कि वे आनंद आदि जो 10 श्रावक थे, उन श्रावकों ने भी इस व्रत को कैसे स्वीकार किया था। क्योंकि 7वां व्रत जो है बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे रोजमर्रा के जीवन के काम का व्रत है। और इन व्रतों की जब हम मर्यादा कर लेते हैं तो हमारा जीवन पूर्ण जागृति में जाता है। क्योंकि हमें दिन भर बराबर हर बात में ध्यान में आता है कि अरे इस बात की मैंने मर्यादा की हुई है, ये बात मुझे नहीं चलती है, ये बात मुझे नहीं करना चाहिए। जागृति हमारी बनी रहती है। जितने हम प्रत्याख्यान लेते जाते हैं, जितनी वस्तुओं का त्याग करते जाते हैं, तो उतनी जागृति हमारे अंतर से बढ़ती जाती है। ये तो हमारा बेहोश जैसा जीवन होता है जहाँ का उपयोग करते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जाना है, जो चाहे वो खाना है, चाहे वहाँ सोना है, किसी भी प्रकार कोई भी हमें बंधन नहीं रहता है। तो ऐसा बेहोशी का श्रावक लोगों का जीवन क्या होता है, होशपूर्ण जीवन होता है, जागृतिपूर्ण जीवन होता है। तो ऐसा जागृत जीवन जीने के लिए इस 7वें को समझना जरूरी है। कहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है? सबको म्यूट किया है क्या? तो क्योंकि ये जो बात शकुदय तुम्हारा म्यूट कर लेना, तुम्हारी यहाँ से आवाज। नहीं, मैं ट्रैवल्स में हूँ, नहीं बोल पाऊँ। हाँ तो म्यूट कर लेना तुम्हारा मोबाइल। ट्रैवल्स में हूँ मैं। आवाज आ रही है, आवाज अच्छी बंद तरह करना। से नहीं आई ना, हाँ। नहीं आई ना। हाँ। तो रेंज ये नहीं जो आ बात, रही है। हाँ तो म्यूट कर लेना, आवाज बंद कर दे थारा मोबाइल। हाँ तो हेलो, रेंज नहीं आ रही, कट रही है यहाँ पे। अगर थारा मोबाइल रा आवाज बंद कर, आवाज बंद कर दे। हाँ जी। तो इस प्रकार ये जो श्रावक बताए व्रत बताए हैं, इन व्रतों में 7वां व्रत है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण व्रत है। हम जो बात हमारी होती है, हर एक बात में हमें कैसे मर्यादा करनी है, कैसे उन मर्यादा परिमाण कैसे करना है और उनके ऊपर अमल कैसे करना है, उसके ऊपर, क्योंकि ये संसार पूरा
या हर बात का उपभोग हमें सामने इतनी भोग सामग्री हमारी उपस्थित होती है और उन भोग सामग्री में हम अगर अटकते गए तो ये भोग कैसे होते हैं? भोग वृत्ति जब हमारी आती है, भोग वृत्ति जब आती है तो वो भोग वृत्ति हमारे संतुलन का नाश करती काढलेलं ना है। मी काढलेलं मी जाताना काढलेलं मैडम जाने के टाइम 203 रुपए लिए उधर महेश भैया उनको म्यूट कर दो। डबल रेट दिवस जात असतं तर दिवस जाऊन ते दुसरं लेन नाही लेन डबल फाइन है बाप शकुताई महेश भैया नहीं है क्या? अच्छा ठीक है। तो जब हमारी भोग वृत्ति बहुत ज्यादा प्रबल बन जाती है, भोगमय वातावरण में जब हम रहते हैं, तब ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, इसका भी मैं उपभोग ले लूं, उसका भी उपभोग ले लूं। इस प्रकार से जब भोग वृत्ति हमारी प्रबल बन जाती है तो हमारे अंदर के जो सद्गुण है उनका नाश हो जाता है, सद्गुण हमारे कम होते जाते हैं, क्योंकि अंतर की शक्ति के ऊपर आवरण आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहा है कि प्लेजर्स कोच इज अ वर्च्यूज ग्रेव, प्लेजर्स कोच इज अ वर्च्यूज ग्रेव। भोग का जो आसन होता है ना, वो सद्गुणों का कब्र बन जाता है, सद्गुणों की कब्र बन जाता है। भोगों का जो आसन है वो सद्गुणों की कब्र बन जाता है। तो इसलिए भोग आकर्षण भी कहा तब तक हमें रहता है जब तक वो हमें है, तब तक उसका आकर्षण होता है। भोगों का कैसा होता है? भोग सामग्री जो है, भोगों की जो सामग्री होती है, उस सामग्री का आकर्षण हमें कब तक रहता है? जब तक हमें वो प्राप्त नहीं होती है। अगर किसी का बहुत सुंदर बंगला देखा है तो वैसा बंगला हमें प्राप्त नहीं होता है कि मुझे भी ऐसा ही बंगला मिलना चाहिए, मुझे भी ऐसा ही फ्लैट मिलना चाहिए। पर जब वो मिल जाता है तो फिर उसका रस खत्म हो जाता है, फिर उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। जब तक भोग की सामग्री मिलती नहीं है ना, तब तक उसका आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है, और जब मिल जाता है तो उसका रस खत्म होता जाता है। तो ऐसा ये संसार का नियम है, संसार का चक्र ही ऐसा है। लड़कियां जब जवान हो जाती है तो जब तक वो शादी के चक्कर में नहीं अटकती है ना, तब तक उनको बहुत अट्रैक्शन होता है कि कब मेरी शादी होगी, कैसे मेरी शादी होगी, कैसा मुझे पति मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं, इतने सपने देखती है और उसमें जाने के लिए उत्सुक होती है। बहुत ज्यादा उसको आकर्षण रहता है कि कब शादी होगी, कब शादी होगी। पर एक बार जब शादी हो जाती है और जब उस चक्र में अटक जाती है, तब उसको लगता है कि अरे क्या मैंने बिना काम की शादी की है, कैसे मैं फंस गई हूँ, कैसे मैं अटक गई हूँ इसमें, फिर उसको पश्चाताप होता है। तो ये शादी का चक्र ऐसा ही है, संसार का चक्र ऐसा ही है। जो इसमें प्रवेश नहीं करता है तब तक उसमें जाने के लिए उत्सुक होता है, और अंदर जाने के बाद वो बाहर आने के लिए उत्सुक होता है, पर वो ऐसा अटक जाता है अंदर कि वो बाहर नहीं निकल पाता है। इस प्रकार का ये सारा संसार का चक्र है। तो इस चक्र से हमें सावध होना है, इस चक्र में न अटकते हुए अपने आप को कैसे अलिप्त रखना है, अपने आप को कैसे इससे बचाना है, इसकी कला सिखाने वाला ये 7वां व्रत है। बहुत सुंदर ये 7वां व्रत है। इसके आज हमने थोड़ी सी भूमिका देखी है। इसके जो 26 बोल है भोग को लक्ष्य में रखकर जो 26 बोल बताए गए हैं, उन 26 बोलों की मर्यादा कैसे करनी है, कर्म के जो 15 कर्मादान है उनकी मर्यादा कैसे करनी है, उनको कैसे छोड़ना है, 15 कर्मादान कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे पापकारी कर्म होते हैं, उनको हम कैसे छोड़े, इन बातों को हमें देखना है। दूसरी बात, जो वह चीजें हम अपने उपयोग में लेते हैं, उन चीजों को भी जो सच्चा श्रावक होता है वो उसमें देखता है
कि जो चीजों की मुझे जिन जिन चीजों की मुझे आवश्यकता है, जैसे कपड़ों की आवश्यकता है, गहनों की आवश्यकता है, और भी जो जो चीजें मुझे लग रही है, तो उन चीजों में भी मैं बहुत सुंदर ब्रांडेड चीजें प्राप्त करने के पीछे पागल हूँ, या जिन चीजों में बहुत कम हिंसा लगी है, बहुत कम अधर्म का सेवन जिसमें हुआ है, बहुत सात्विकता से जो चीजें बनी है, उन चीजों को ग्रहण करने के लिए मैं लालायित हूँ, या जिन चीजों के लिए बहुत पीछे पाप कर्म लगता है, बहुत ज्यादा दोष लगता है, बहुत हिंसा होती है, बहुत अधर्म का सेवन होता है, ऐसी चीजों को प्राप्त करने की मेरी जिज्ञासा है, लालसा है। इस प्रकार का हमें ध्यान रखना है कि मुझे चीजें तो कम करना ही है, पर उन चीजों में भी जिन चीजों में बहुत कम दोष लगता है, ऐसी चीजों का मैं उपयोग कर सकूं। इस प्रकार हर बात में जागरूकता लाने वाला ये व्रत है। इतना सुंदर व्रत यहाँ पर बताया गया है। तो इस व्रत को हम कल और अवसर आने पर थोड़ा सा डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। आज हमारा समय पूरा हो चुका है, इसलिए यहाँ पर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। चंचल ताई कोठारी बोलना है। हाँ कर रहा हूँ। आवाज आवे? हाँ आगे। हाँ, मथे नोंदाई मार साहब। हाँ आपने जो द्रव्य की मर्यादा जो बोला है ना, तो हाँ द्रव्य की मर्यादा में भी बहुत मर्यादा आती है कि भी समझो हमने ये दूध में अलग अलग लिया तो वो मर्यादा अनेक द्रव्य होंगे, पर पहले से ही दूध में घी या मसाला या कुछ जो भी डालना है, उकाली है, वो सब हाँ डाल एक ही बार उकाला तो एक ही द्रव्य हाँ होगा। हाँ, एक ही द्रव्य और होगा। जितनी बार पानी पिएंगे उतनी एक ही द्रव्य होगा कि उतनी बार द्रव्य होगा? नहीं, पानी जितनी बार पिएंगे वो एक ही द्रव्य गिना जाएगा। पानी का अलग अलग द्रव्य नहीं गिना जाएगा। और अलग सब्जी अलग में पर पानी में आप अगर कुछ डाल डाल के, कहीं शरबत डाल करके पिया है, कहीं दूसरा लिक्विड कुछ डाल के पिया है, शक्कर डाल के पिया है, या नमक डाल के पिया है, जो अलग अलग प्रकार से पानी पिया है, तो अलग अलग स्वाद अगर बदला है तो द्रव्य बदलते, द्रव्य उतने लगते हैं। अभी सब्जी में भी अनेक मसाले रहते तो एक ही द्रव्य होगा ना? हाँ, सभी मिक्स करके एक ही स्वाद बनाए तो एक ही द्रव्य गिना जाएगा। फिर दाल पर चावल अलग अलग हल्का स्वाद, सब एक किया हाँ तो एक ही द्रव्य होगा। हाँ दाल चावल सब्जी फलका जो भी जो खाना है वो सभी एक मिक्स हाँ करके एक ही किया तो एक ही द्रव्य होगा क्या? तो एक ही द्रव्य गिना जाएगा। पर हाँ, उसको अलग अलग स्वाद लेकर खाते हैं तो वो अलग अलग, जितने अलग द्रव्य जितने के स्वाद लेंगे उतने द्रव्य गिने जाएंगे। अच्छा अच्छा। अभी हम दवाई वगैरह लेते हैं वो भी सब अलग अलग एक साथ में 4 गोलियां लेते हैं हाँ, और एक साथ में खाते हैं। दवाई का स्वाद नहीं आता है ना, हाँ, दवाई का स्वाद नहीं आता है। तो वो द्रव्य में नहीं गिनाया जाता। 4 गोलियां है, चारों गोलियां एक साथ ले ली तो एक ही द्रव्य गिना जाएगा। एक ही द्रव्य। थैंक यू मारू साहब, मते नोंदा मी। अभी लगभग प्रश्न वगैरह हो गए हमारा सब जी। हाँ जी, तो अभी हाँ जिसको पचकान वगैरह देने हैं वो और मंगल पाठ। पचकान करवा लेते हैं, मंगल पाठ सुना देते हैं। कल के नवकार्षी पोर्षी के पचकान। ओम शांति शांति शांति। नवकार्षी पोर्षी देड पोर्षी आपापल्या धारणा प्रमाणे उपयुक्त पचकान। अस्नम पाणम थैमम थैमम अनर्थना भोजनम सहसा कारणम सव समाहिवतिया कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का व्यास अगर किसी को है तो ओम शांति शांति शांति। उगय से व्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना टीनिया रातना चौबियारा पचकान। अनर्थना भोजनम सहसा कारणम सव समाहिवतिया कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। व्यासना करने वाले को धन्यवाद। कल का एकासना अगर किसी का है तो ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना टीनिया रातना चौबियारा पचकान।
अनर्थना भोजनम सहसा कारणम सव समाहिवत्या कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। आयंबिल है कल का। ओम शांती 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 उगेसरे आयंबिलरा एकटक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान 5 विगेरा पचकान अनर्थना भोगेनम सहसा कारणम सव समाहिवत्या कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। आयंबिल करने वालों को धन्यवाद। मुझे लगता है कल उपवास भी है किसी का। ओम शांति 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 उगेसरे उपवासम पचक्षे दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोजनम सहसा कारणम तव समाहिवत्या कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी, 2 हैंड रेज आए हैं। 2 हैंड रेज है। पहला एक प्रमिला जी जैन। मथेवना में भारत जी, मुझे बस एक आशना का पचकान चाहिए था। एक आशने का ही पचकान चाहिए था, वो आपने दे दिया मुझे। अच्छा, आपकी सुख साता है महाराज जी। हाँ जी साता है। मथेम दम महाराज जी। हाँ जी दया। संजय संयम हो गया सब। मंगल पांडे। हाँ, एक है प्रेरणा जी जैन। हाँ जी, प्रेरणा जी। मथे में नमी रखा। हाँ जी, आवाज आ रही? हाँ आ रही। हाँ हाँ, मेरे से बोले कि वो 2 बार अलग अलग मिला, स्वाद बदला, लेकिन अपन 2 बार चाय बनाते हैं, सुबह पी दोपहर में पी। तो फिर उसको 1 द्रव्य में गिने कि 2 द्रव्य में गिने? पर अगर स्वाद अलग अलग है तो 2 द्रव्य गिनने पड़ेंगे। हाँ पर लगभग हम एक जैसी चाय बनाते हैं। हाँ हाँ टेस्ट में बदलते हैं तो एक ही द्रव्य गिना हाँ, जैसे जाएगा। हम जो मतलब जो चीज सुबह डाले वैसी दोपहर में भी कभी डालते हैं। मसाले की चाय बनाई, कभी एकदम सादी चाय बनाई है, कभी अदरक वाली चाय बनाई है, अलग अलग प्रकार के बनाते हैं तो उतने द्रव्य लगते हाँ, हैं। वो समझ में आया। जैसे हम एक जैसी बनाए तो 2 बार, थोड़ा सा एक जैसे जैसी कभी बनाए शक्कर तो में फिर फर्क एक आ ही जाता द्रव्य है, लगेगा। कभी हाँ चाय पत्ती में फर्क आ जाता है, जैसे कम ज्यादा डलती है। हाँ, वो तो तो चलता है, पर उसमें एक ही द्रव्य एक लगेगा। ही द्रव्य गिनेंगे ना। हाँ हाँ, हाँ वो मेरे को कंफ्यूजन था, मेरे को ऐसे हाँ हो जाता है। नहीं तो फिर 2 बार पी लेते हैं ना हाँ चाय अपन। हाँ हाँ बराबर। हाँ, मेरे से सुख साता है आपके सब, हाँ मेरे जी साथ सुख चाहता है। साता है। अरुण प्रवास जी हाँ सुख साता है मेरे साथ, हाँ जी चाहता है। बहुत दिन बाद। हाँ, मैं तो जब हाँ स्वाध्याय फिरती हूँ ना, मेरे को तो जिन प्रति मेरे साथ अरुण प्रवास मेरा चेहरा ऐसे घूमता है जब स्वाध्याय हाँ, करने बैठती हूँ सही बात। हाँ जी। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, और शरणा कोय, जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता साहब की जय, वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय। हाँ जी। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का खूब खूब धन्यवाद एवं आभार।